वेलकम टू ITI स्किल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने ITI एग्जाम 2019 के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। ये प्रैक्टिस सेट इलेक्ट्रीशियन 3rd सेमेस्टर लिया गया है और ये प्रैक्टिस सेट हमारा 4th नंबर की सेट है, यानी कि सेट डी। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने तीनों वीडियो अपलोड किया था, सेट ए, सेट बी, सेट सी। पिछले वीडियो में आप देख के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट डीसी टू एसी? इनमें से कौन सी डिवाइस है जो डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करने की पॉसिबल होती है? ऑप्शन ए में रेक्टिफायर, इन्वर्टर और कन्वर्टर। आंसर बी, इन्वर्टर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट डीसी टू एसी। ठीक है, सो आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कन्वर्सन ऑफ एसी टू डीसी? इनमें से कौन सी मेथड में एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करते हैं? मोटर जनरेटर सेट, रोटरी कन्वर्टर सेट, मर्क्यूरी एयर रेक्टिफायर। ऑल ऑफ दिस अबव। आंसर डी। सारे जो ऑप्शन दिया है ए बी सी, सभी ऑप्शन में अभी मोटर जनरेटर सेट, रोटरी कन्वर्टर सेट और मर्क्यूरी एयर रेक्टिफायर, इनों में एसी को डीसी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, SCR इज ए डैश डिवाइस, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल डिवाइस, मल्टी डायरेक्शनल डिवाइस। आंसर, SCR इज ए यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, यानी कि SCR कैन कंडक्ट करंट ओनली वन डायरेक्शन। सिंगल डायरेक्शन को कंडक्ट करने के लिए हमें SCR यूज करना होती है। ठीक है, जो SCR का फुल फॉर्म सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। नंबर 4, एडवांटेज ऑफ शॉर्ट पिच वाइंडिंग। शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज करने से क्या एडवांटेज हो सकता है? वाइंडिंग रिक्वायर लेस कॉपर, सही आंसर। बी, कॉपर लॉस इज लेस, ये भी सही है। सी, वाइंडिंग ऑक्यूपाई लेस स्पेस। ऑल ऑफ दिस अबव। आंसर डी। देखिए, शॉर्ट पिच वाइंडिंग जब हम यूज़ करेंगे तो हम इसको, ये एडवांटेज रहेगा कि लेस कॉपर कम यूज़ करेंगे और कॉपर लॉस भी कम होगी, और जिस स्पेस में हम वाइंडिंग करेंगे उसका स्पेस भी हम कम करेंगे। आंसर ऑल ऑफ दिस अबव। नंबर 5, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर ऑन मोटर आर यूज इन। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर ऑन मोटर कहाँ यूज करेंगे? आंसर डी, रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर, हॉइस्ट, रोलिंग मिल, माइनिंग यहाँ पे यूज नहीं होगी। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर ऑन मोटर रेफ्रिजरेटर में यूज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम सेफ टेम्परेचर फॉर क्लास ई इंसुलेटिंग मटेरियल इज। देखिए, इंसुलेटिंग मटेरियल जो इसका जो विथस्टैंड कैपेसिटी टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर कितना तक उसका लिमिट है? 120 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लास ई में 120 डिग्री सेंटीग्रेड विथस्टैंड कैपेसिटी ऑफ टेम्परेचर। कौन कौन से मटेरियल यहाँ पे रहेगा इंसुलेटिंग ई क्लास में? लेदर, वुड, पेपर, एम्पायर क्लॉथ और फाइबर। इस टाइप का मटेरियल क्लास ई के अंडर में आएंगे और उसका मैक्सिमम विथस्टैंड कैपेसिटी 120 डिग्री, मतलब टेम्परेचर उसका 120 डिग्री तक होगी। तो आंसर बी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, in a 8-pole duplex lap winding total number of parallel path will be। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पूछा है यहाँ पे। आंसर कितना होगी? 8-pole डुप्लेक्स, यानी 8 × 2 16 होगी। ठीक है, ये देखेंगे पैरेलल पाथ पर डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग जो फॉर्मूला है 2 × पोल, अगर ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग होगी तो 3 × पोल। ठीक है, सो पैरेलल पाथ 2 × 8, पोल कितना? 8, 2 × 8 16। सो आंसर 16 और 7 डी। ठीक है। नंबर 8, पोल पिच इज कैलकुलेटेड बाय। पोल पिच इंटू टोटल नंबर ऑफ स्लॉट, बी, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट बाय नंबर ऑफ पोल्स। आंसर बी। ठीक है, पोल पिच कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्लॉट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स। इसको याद रखना पड़ेगा आपको। पोल पिच इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्लॉट डिवाइडेड बाय
number of poles. Answer B. Then next question, number 9. In alternator, the rotating part is field system, armature. C either field और armature. देखिए अल्टरनेटर में द रोटेटिंग पार्ट इज फील्ड भी हो सकता है और आर्मेचर भी रोटेट कर सकता है। लेकिन मान लो फील्ड सिस्टम में अगर रोटेट हो रहा है, फील्ड सिस्टम रोटेट हो रहा है तो आर्मेचर क्या होगी, स्टेशनरी उसी कंडीशन में रहेगा। अगर फील्ड सिस्टम स्टेशनरी रहेगा तो आर्मेचर उसी टाइम रोटेट करेगा। किसी भी आइदर फील्ड और आर्मेचर किसी को भी रोटेट करना है, ठीक है। सो आंसर है सी, आइदर फील्ड और आर्मेचर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पोल टर्बो अल्टरनेटर इज यूजुअली, टर्बो अल्टरनेटर का नंबर ऑफ पोल कितना, 2, 4, 6, 8। आंसर हो गए 2। टर्बो अल्टरनेटर जो है हमारा नॉन साइलेंट पोल टाइप ऑफ रोटर, ये आपका हमेशा नंबर ऑफ पोल 2 ही रहेगा। सो आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, अल्टरनेटर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अल्टरनेटर कौन से प्रिंसिपल में यहाँ पे काम करेगा, बैक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए अल्टरनेटर हमेशा तो जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में काम करेगा। उसमें क्या है, उसका जब जो फ्लक्स चेंज होगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, यानी कि कितना फ्लक्स और रेट ऑफ चेंज फ्लक्स ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ इंड्यूस। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर हैज हाई स्टार्टिंग टॉर्क, नो स्टार्टिंग टॉर्क, लो स्टार्टिंग टॉर्क। यहाँ पे 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में नो स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, इसीलिए उसको अलग अलग मेथड से हम उसको स्टार्टिंग करते हैं, जैसे कि पनी मोटर मेथड और डैम्पिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंगस्टन फिलामेंट लैम्प आर फेल हुई थी। टंगस्टन फिलामेंट लैम्प में कौन सी गैस होती है, हीलियम, नाइट्रोजन, बी हीलियम और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन, कार्बन और हाइड्रोजन। आंसर सी, टंगस्टन फिलामेंट लैम्प में आइदर नाइट्रोजन रहेगा और आर्गन गैस, ठीक है। सो आंसर इज सी, नाइट्रोजन को भी हम फील कर सकते हैं और आर्गन भी फील होता है, अंदर में फील होती है। सो आंसर सी, ठीक है। टंगस्टन फिलामेंट लैम्प आर फील विथ नाइट्रोजन और आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 3 फेज इंडक्शन मोटर यूजुअली ऑपरेट ऑन। 3 फेज इंडक्शन मोटर को कौन सा पावर फैक्टर में ऑपरेट करेंगे, 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर, 0.8 लैग पावर फैक्टर, 0.6 लैग पावर फैक्टर, यूनिट पावर फैक्टर। आंसर बी, 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर। इंडक्शन मोटर हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर में काम करता है, लेकिन यहाँ पे 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर, इंडक्शन सिंगल फेज का 0.6 लैगिंग फैक्टर। नंबर 16, when power factor load is unit, the armature flux of alternator will be, पावर फैक्टर जब यूनिट पावर फैक्टर होता है उसी टाइम आर्मेचर में कौन से इफेक्ट होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। आंसर ए, ठीक है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन पावर फैक्टर लोड इज 0 लैगिंग पावर फैक्टर देन फ्लक्स ऑफ अल्टरनेटर विल बी। सेम क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे 0 लैगिंग पावर फैक्टर दिया है, इसमें कौन सा इफेक्ट आएगा, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। 0 लैगिंग पावर फैक्टर मीन्स प्योर इंडक्टिव केस में, लोड यहाँ पे प्योर इंडक्टिव केस में हमको कौन सा टाइप का इफेक्ट, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होती है। नेक्स्ट नंबर 18, व्हेन पावर फैक्टर लोड इज 0 लीडिंग पावर फैक्टर फ्लक्स ऑफ अल्टरनेटर विल बी। यहाँ पे 0 लीडिंग पावर फैक्टर दिया है, तो ऑप्शन क्या है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, बी डीमैग्नेटाइजिंग, सी एक्सेस मैग्नेटाइजिंग, डी नॉन ऑफ दिस। देखिए 0 लीडिंग पावर फैक्टर केस में फ्लक्स ऑफ द अल्टरनेटर विल बी एक्सेस मैग्नेटाइजिंग, ठीक है। आंसर सी।
Next question 19. As per IE rule, the percentage of permissible voltage drop of standard low voltage is 5%, 10%, 12.5 and 20%. आंसर क्या 5%। 5% तक हमको वोल्टेज ड्रॉप करना है कितने लो वोल्टेज साइड में। मान लो लो वोल्टेज साइड में स्टैंडर्ड वोल्टेज 250 है, उसका 5% कितना, जस्ट 12.5 वोल्ट। 12.5 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप हो सकती है। सो आंसर नंबर 20, द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का यूनिट क्या है? ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला S इक्वल टू करंट बाई एरिया और I बाई S भी कह सकते हैं। तो एम्पियर पर स्क्वायर mm और एम्पियर पर mm स्क्वायर, ठीक है। सो आंसर क्या है? ऑप्शन में दिया है एम्पियर पर mm, एम्पियर पर स्क्वायर mm, एम्पियर पर सेकेंड। आंसर बी, ठीक है। तो 20 नंबर का आंसर बी। दोस्तों आपको अगर इसी टाइप का वीडियो चाहिए तो पिछले वाले वीडियो सेट ए, सेट बी, सी एंड स्क्रीन में क्लिक करके भी आप पा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्त में शेयर भी कर दीजिए। इसी वीडियो में कुछ डाउट है या कुछ सुझाव है आप कमेंट करके भी मेरे को बता सकते हैं। मैं हमेशा इसी टाइप का वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपको इसी टाइप का वीडियो चाहिए तो हमारा चैनल ITI स्किल को सब्सक्राइब करके आप लगातार पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।